अंग्रेजों ने इतने वर्षों तक शासन किया, ब्रिटिश उपनिवेश की चर्चा होती है, फ्रांस के उपनिवेश की चर्चा होती है, लेकिन राजनीतिक इस्लाम की कहीं चर्चा नहीं होती। जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पॉलिटिकल इस्लाम के खिलाफ पूर्व में हुए संघर्षों की याद दिलाते हैं तो इसके मायने क्या होते हैं? क्या केवल राजनीतिक, बिहार चुनावों के लिए जैसा कि यूपी कांग्रेस अध्यक्ष दावा करते हैं, या फिर यह एक सभ्यगत चेतावनी है? क्योंकि पॉलिटिकल इस्लाम कोई धार्मिक विचार नहीं, ये एक राजनीतिक रणनीति है जो आज भारत की अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति तीनों पर एक साथ असर डाल रही है। सबसे पहले समझते हैं पॉलिटिकल इस्लाम शब्द का मतलब क्या है। इस्लाम के भीतर एक धारा हमेशा से रही है, धर्म को सत्ता से जोड़ने की कोशिश की धारा, जहां मजहब और सरकार एक हो जाए। यही पॉलिटिकल इस्लाम है, एक ऐसा विचार जिसमें धार्मिक पहचान के नाम पर राजनीतिक नियंत्रण स्थापित किया जाए। और इतिहास में हमने ये देखा भी है, फिर चाहे वो सल्तनत का दौर हो, मुगल काल हो या आधुनिक दौर में कुछ इस्लामी संगठन, सबका एक लक्ष्य है कि मजहब के जरिए सत्ता पर काबिज होना। अब सवाल यह है, आज के भारत में पॉलिटिकल इस्लाम कैसा दिखता है? योगी आदित्यनाथ का कहना है कि इसका रूप अब तलवारों वाला नहीं बल्कि सॉफ्ट पावर वाला हो चला है। शिक्षा संस्थान, एनजीओ, हलाल नेटवर्क्स और अब रिलीजियस कन्वर्जन रैकेट्स, ये सब उसी रणनीति का हिस्सा है। हाल ही में यूपी में एक ऐसा मामला सामने आया जहां खुद को शंगूर बाबा कहने वाला व्यक्ति, जिसका असली नाम जलालुद्दीन शाह था, वो रिलीजियस कन्वर्जन के रैकेट में शामिल पाया गया। और यूपी सीएम का दावा है कि ये कोई आइसोलेटेड केस नहीं है, ये उसी पॉलिटिकल इस्लाम की जड़ें हैं जो समाज के भीतर फैल रही हैं। फिर एक सवाल यह भी आता है कि ये जड़ें कैसे फैल रही हैं, इनका वित्त पोषण कैसे होता है? इसका जवाब भी योगी आदित्यनाथ ने स्वयं दिया। आप सोचो, और हमने जब कार्रवाई प्रारंभ की, 25,000 करोड़ रुपए देश के अंदर हलाल सर्टिफिकेशन से होता है, और भारत सरकार की या राज्य सरकार की किसी भी एजेंसी ने उन्हें मान्यता नहीं दी है। ये सारा का सारा पैसा आतंकवाद के लिए, लव जिहाद के लिए और धर्मांतरण में दुरुपयोग होता है, और इसीलिए उत्तर प्रदेश ने इसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई प्रारंभ की है। योगी आदित्यनाथ ने बड़े गर्व से कहा है कि यूपी में हलाल सर्टिफिकेशन पर बैन है। अब कुछ लोग इस पर बयानबाजी करेंगे कि ये तो इस्लामोफोबिक बयान है, लेकिन आइए भावनाओं और राजनीति के इतर वास्तविकता जाने। देश भर में हलाल इकोनॉमी अरबों खरबों में नापी जाती है, लेकिन सरकार के आदेश के बाद अब हलाल इकोनॉमी पर रोक लगी है। दोस्तों, हलाल शब्द का मतलब होता है इस्लामिक कानून के मुताबिक जायज, लेकिन अब ये सिर्फ खाने की चीजों तक सीमित नहीं रहा। आज की तारीख में साबुन, कपड़े और माचिस तक हलाल सर्टिफाइड है। पिछले कुछ वर्षों में हलाल मीट का प्रचलन भी काफी बड़ा है। आपने देखा तो होगा ही, काफी जगहों पे आपको हलाल मीट शॉप्स दिख जाती होंगी। ये इस्लामिक कानून संगत तो है, लेकिन गैर मुस्लिम जैसे कि हिंदू और सिख की मान्यताओं के अनुसार ठीक नहीं है। यूपी सरकार ने सर्टिफिकेशन पर बैन लगाया है और सवाल उठाया है कि क्या ये सिर्फ एक रिलीजियस टैग है या इसके पीछे कोई इकोनॉमिक नेटवर्क भी काम कर रहा है। योगी का दावा है कि पिछले कुछ सालों में करीब 25,000 करोड़ रुपए हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर इकट्ठा किए गए, जिनका ना सरकार को हिसाब पता है ना स्रोत। और ये पैसा कथित रूप से रिलीजियस कन्वर्जन, आतंकवाद फंडिंग और लव जिहाद को प्रमोट करने में इस्तेमाल हो रहा था। यानी हमला अब तलवार से नहीं बल्कि सर्टिफिकेट से किया जा रहा है। लेकिन योगी आदित्यनाथ इस बहस को सिर्फ धार्मिक नहीं मानते, वो इसे सभ्यतागत संघर्ष कहते हैं। भारत ने पहले भी पॉलिटिकल इस्लाम के खिलाफ जंग लड़ी है। महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह और महाराणा सांगा, इन सब की लड़ाई किसी धर्म से नहीं थी बल्कि उस विचारधारा से थी जो एक मजहब को शासन का आधार बनाना चाहते थे। और आज वही संघर्ष अलग रूप में हमारे समाज के भीतर दोबारा खड़ा है। तो जब योगी आदित्यनाथ पॉलिटिकल इस्लाम और हलाल नेटवर्क की बात करते हैं तो ये सिर्फ राजनीतिक बहस नहीं है, हमारे मुताबिक ये एक सिविलाइजेशनल वेकअप कॉल है। हमें तय करना होगा, क्या हम भारत में सेकुलरवाद की आड़ में धीरे धीरे पॉलिटिकल इस्लाम को बढ़ावा देंगे? क्या हलाल खरीदकर हम लव जिहाद या कट्टरवाद को प्रमोट करेंगे?
या हम ये समझेंगे कि भारत की आत्मा सबको साथ लेकर चलती है, लेकिन जो उसकी जड़ें खोदता है उसे पहचानना भी उतना ही जरूरी है। ये सिर्फ राजनीति नहीं है दोस्तों, ये हमारी सभ्यता की कहानी है जिसे हमें याद भी रखना है और बचाना भी है। अगर हम चाहते हैं कि भारत अपनी सभ्यतागत चेतना को बनाए रखे तो पॉलिटिकल इस्लाम के खिलाफ जागरूकता बढ़ानी होगी। इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों और प्रियजनों के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट में अपने विचार लिखना ना भूलिएगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए दी पैम्फलेट।